तारीख थी 13 जनवरी। देव जब अपने दादाजी के पुराने घर में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। वह घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। लकड़ी के फर्श पे धूल उड़ती थी और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। पर देव का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक दीवार पर लगी तस्वीर ने। वो एक पुरानी तस्वीर थी, काले सफेद रंग की। उसमें 3 लोग थे, एक आदमी, एक औरत और एक बीच में 6 साल का मुस्कुराता हुआ बच्चा। तस्वीर पर समय की मार साफ झलक रही थी। देव ने तस्वीर को ध्यान से देखा और सोचा, ये तस्वीर तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे रात काफी घना होता जा रहा था। देव ने इधर उधर देखा, हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा सा छाया हुआ था जो कानों में चुभ रहा था। जब देव ने फिर से उस तस्वीर पे एक नजर डाली तो वह तस्वीर बदल चुका था। उस तस्वीर में खड़ा बच्चा अब सीधा देव की ओर देख रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मानो उसमें पूरा अंधेरा समा जाए। ये कैसे हो सकता है? देव ने खुद से पूछा। और फिर देव सोचने लगा कि शायद आज के थकान के वजह से उसकी आंखों को धोखा हुआ है। वह चीजों को कुछ ध्यान से समझ पाता उससे पहले उस तस्वीर के अंदर एक हल्की सी हरकत दिखी। औरत के होंठ हल्के से हिल रहे थे और तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। देव के पैर जम से गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है वहां पर? यह आवाज लगाई। जवाब के रूप में कुछ भी नहीं आया। देव की हालत काफी खराब हो रही थी। देव ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला, मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। पर वहां फर्श पर छोटे छोटे बच्चे की पैरों के निशान थे जो बाहर की ओर से सीधा अंदर आ रहे थे। यह देखकर देव का दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई तक नहीं दे रही थी। देव ने वापस तस्वीर को देखा, मगर अब उसमें सिर्फ 2 लोग बचे थे, आदमी और औरत। बच्चा गायब था और तभी देव को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लग रहा था मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा, मगर वहां पर पीछे कोई भी नहीं था। वह जैसे ही सीधे तस्वीर की तरफ देखता है तो अब वहां पे 4 लोग थे, उसमें देव भी था। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ जाती है और अंधेरे में देव का गला सूखने लगा। उसकी सांसों की आवाज भी उसे डरा रही थी। उस तस्वीर में देव की आंखें अब सीधे उसे ही घूर रही थी और फिर एक चीख गूंजी। अगले दिन जब गांव के लोग घर आए तो वहां पर देव नहीं था, बस उस तस्वीर में एक नया शख्स था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद है और आपके पास भी कुछ ऐसा ही तड़कता भड़कता खौफनाक कहानी है तो उसे भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन किया गया है, जाइए और उस पर भेजिए।